इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। पीएम मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री ने भारत के दुश्मन देशों का इक्वेशन बिगाड़ दिया है। मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए खतरे की घंटी बजा दी है और देश के भीतर भी हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश नहीं हैं। उनको लग रहा है कि ये क्या हो गया। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, भारत और अमेरिका की दोस्ती में एक नया चैप्टर जुड़ गया है। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोनों देशों के बीच ट्रेड, डिफेंस, एनर्जी समेत कई मुद्दों पर बातचीत की है। कई डील्स पर सहमति बन गई है और इसी बातचीत में पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जिक्र हुआ और इसी जिक्र ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की फिक्र बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। इस वीडियो में मैं आपको मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात की 5 बड़ी बातें बताने वाला हूं जिनका इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है। बताऊंगा कि यह भारत के लिए पीएम मोदी का यह दौरा क्यों खास है, क्या भारत को इससे फायदा हुआ और क्या भारत को इससे नुकसान हुआ। इसकी सारी बात इस वीडियो में आज करने वाला हूं। बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। बांग्लादेश का फैसला पीएम मोदी करेंगे। बांग्लादेश की तकदीर का फैसला पीएम मोदी तय करेंगे। क्या बांग्लादेश की चाबी डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को सौंप दी है? अमेरिकी प्रेसिडेंट के ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को लेकर ऐसा बयान दे डाला है जिसने मोहम्मद यूनुस की बत्ती गुल कर दी है। असल में पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप से बांग्लादेश को लेकर सवाल पूछे गए थे। पूछा गया था कि बांग्लादेश के तख्ता पलट में क्या अमेरिका की डीप स्टेट शामिल थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तख्ता पलट में अमेरिकी भूमिका से तो इनकार कर दिया, लेकिन इसी जवाब में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का फैसला पीएम मोदी करेंगे। The Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. बांग्लादेशी अखबारों में भी ये खबर छाई हुई है। बांग्लादेश के लिए बात टेंशन बढ़ाने वाली इसलिए भी है कि ट्रंप ने बांग्लादेश की बात प्रधानमंत्री मोदी के लिए छोड़ दी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश को लेकर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इसमें 2 बातें समझनी जरूरी है। पहली ये कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुलकर तो इस बात को कबूल नहीं करना चाहेंगे ना कि उनके ही देश ने किसी दूसरे देश के इलेक्टेड गवर्नमेंट के तख्ता पलट में मदद की। अगर अमेरिकी डीप स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है तो अमेरिका में ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम करने वाले इलॉन मस्क और दूसरे लोग क्यों यूएस एड की फंडिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जाहिर है ट्रंप बांग्लादेश में अमेरिकी डीप स्टेट के रोल पर बयान देकर अपने ही देश की फजीहत नहीं कराना चाहते थे। लेकिन दूसरी बात समझने की यह है कि उन्होंने इस बात को पीएम मोदी के पाले में डाल दिया। उन्होंने कहा कि पीएम इस पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो बांग्लादेश में तख्ता पलट और मोहम्मद यूनुस को गद्दी पर बिठाने के पीछे अमेरिकी डीप स्टेट को लेकर पीएम मोदी के स्टैंड का सपोर्ट कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि देखो भैया, इस मामले के बॉस पीएम मोदी ही हैं, मुझसे मत पूछो। वैसे ट्रंप के इस बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। ट्रंप जानते हैं कि बांग्लादेश पर चीन का इन्फ्लुएंस काफी बढ़ चुका है। साउथ एशिया में चीन को अगर कोई टक्कर दे रहा है तो वो भारत है। कुछ समय पहले तक बांग्लादेश में भी भारत और चीन के बीच अपना प्रभाव जमाने की रेस लगी हुई थी। बांग्लादेश इस बात का फायदा भी उठा रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद एंटी इंडिया माहौल बढ़ गया है। केयरटेकर गवर्नमेंट खुलकर भारत का विरोध कर रही है और ऐसे में वहां पाकिस्तान के साथ साथ चीन का प्रभाव भी बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रंप का यह बयान बांग्लादेश को लेकर भारत की हर पॉलिसी को खुलकर सपोर्ट के तौर पर भी माना जा रहा है। अब यह बात बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात से लेकर वहां के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस तक के लिए किसी झटके से कम नहीं है। असल में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात में बांग्लादेश के मुद्दे पर भी लंबी बातचीत हो चुकी थी। भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया है कि पीएम मोदी ने बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट से लेकर उसके बाद तक हुए बदलावों को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। This was a subject that was discussed between the two leaders, and the Prime Minister shared his views
and indeed his concerns with regard to recent developments in Bangladesh and how India sees the situation. I think we hope that the situation in Bangladesh will also move forward in a direction where we can pursue relations in a constructive and stable way with them. But there are concerns about that situation, and the Prime Minister shared those views with President Trump. बांग्लादेश को लेकर भारत ने क्या खेल किया है? भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने बांग्लादेश पर लंबी चौड़ी बात की, वहां के हालात के बारे में कंसर्न्स जताए थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने तो बांग्लादेश पर चुप्पी साध ली। वहीं ट्रंप ने ऐसा बयान दे डाला कि बांग्लादेश वाले अब इसी टेंशन में हैं कि आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बांग्लादेश की चाबी पीएम मोदी को कैसे थमा दी। अमेरिका ने यूएस एड को बंद कर पहले से ही बांग्लादेश की गर्दन दबोच रखी है, और अब बांग्लादेश को लेकर ट्रंप के इस बयान ने मोहम्मद यूनुस के माथे पर पसीना तो जरूर ला दिया होगा। लेकिन ऐसी ही टेंशन मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात में बांग्लादेश के नए नवेले दोस्त पाकिस्तान को भी मिल चुकी है इससे टेंशन। और यही है मोदी ट्रंप की मुलाकात की दूसरी सबसे बड़ी बात। यह तय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात में आतंकवाद का मुद्दा उठेगा और उठा भी। दोनों देशों ने इस्लामिक आतंकवाद से लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। The United States and India will be working together like never before to confront the threat of radical Islamic terrorism, a threat all over the world actually. अब बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ये सोच रहे होंगे कि ट्रंप ने ये बयान किसके लिए दिया, क्योंकि बांग्लादेश भी तो पाकिस्तान के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। पाकिस्तान तो आतंकवाद का गढ़ है ही, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी इस्लामिक आतंकवादी संगठनों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। तो ट्रंप की ये चेतावनी दोनों के लिए ही है। इसके बाद ट्रंप ने सीधे सीधे पाकिस्तान की बखिया उधेड़ दी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका मुंबई हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत भेज रहा है। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India. हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है, और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। इतना ही नहीं, भारत और अमेरिका के ज्वाइंट स्टेटमेंट में बताया गया है कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीधे तौर पर पाकिस्तान से मुंबई और पठानकोट जैसे आतंकवादी हमलों के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। दोनों नेताओं ने अलकायदा, आईसिस, जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा समेत सभी आतंकवादी गिरोहों को खत्म करने के लिए आपसी सहयोग पर भी जोर दिया। यानी साफ साफ कहा जाए तो पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों को तैयार करने, उन्हें पनाह देने और उन्हें सपोर्ट करने के आरोप लगाए गए। अब प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी के इस बयान के बाद पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है। उसने अपने ऊपर आरोपों को एक तरफा और गलत बताया है। पाकिस्तान की यही बिलबिलाहट, यही छटपटाहट तो बताती है कि उसे भारत और अमेरिका के ज्वाइंट स्टेटमेंट से कितनी तगड़ी चोट पड़ी है। और यह हाल पाकिस्तान का तब भी हुआ था जब ट्रंप पिछली बार प्रेसिडेंट थे। तब भी भारत और अमेरिका ने न केवल इस्लामिक आतंकवाद को लेकर ज्वाइंट एक्शन की बात की थी, बल्कि पाकिस्तान पर भी सवाल उठाए थे। अब पाकिस्तान को 2019-20 के बाद ठीक वैसी ही बातें 2025 में भी सुननी पड़ रही हैं, तो उसकी सांसें तो हलक में अटकेंगी ही ना। अब मोदी और ट्रंप के बीच हुई इस बातचीत का तीसरा मेन पॉइंट है दोनों देशों के बीच डिफेंस पार्टनरशिप, डिफेंस डील्स। भारत और अमेरिका पहले से ही डिफेंस पार्टनर हैं। भारत ने अमेरिका से C-130J सुपर हरक्यूलिस, C-17 ग्लोब मास्टर, P-8I पोसाइडन, CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स, MH-60R सीहॉक्स और H-64E यानी कि अपाचे हेलीकॉप्टर
हार्पून एंटीशिप मिसाइल, M777 होवित्जर तोप और MQ-9B ड्रोन खरीदे हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच की डिफेंस पार्टनरशिप को एक नई ऊंचाई तक ले जाने का फैसला किया है। अमेरिका से भारत जल्दी ही जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स खरीदने जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका इन्हें भारत के साथ मिलकर बनाने के लिए भी तैयार है। 6 P-8I की अटकी हुई डील भी पूरी होने की उम्मीद है। इसके अलावा भारत अमेरिका से 5th जनरेशन फाइटर जेट्स और अंडर वाटर टेक्नोलॉजीज, एयर डिफेंस के अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर भी साझेदारी बढ़ा सकता है। दोनों देशों के बीच इन मुद्दों को लेकर भी बेहद सकारात्मक बातचीत हुई है। स्ट्रैटेजिक और ट्रस्टेड पार्टनर के नाते हम जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट प्रोडक्शन और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की दिशा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में भी नई टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हमारी क्षमता बढ़ाएंगे। हमने ऑटोनोमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस लॉन्च करने का निर्णय लिया है। अगले दशक के लिए डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे ने भारत और अमेरिका को एक दूसरे का मजबूत साझेदार बना दिया है। पीएम मोदी के वाशिंगटन दौरे की चौथी सबसे बड़ी बात यह रही कि दोनों देशों ने आपसी कारोबार को बढ़ाने का फैसला किया है। जाहिर है दोनों देशों के लिए यह बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोनों देशों के रिलेशन को बहुत खास बताया है। दोनों देशों की पार्टनरशिप को मेगा पार्टनरशिप बताया जा रहा है। दोनों नेताओं ने अगले 5 साल में भारत और अमेरिका के बीच के कारोबार को $500 बिलियन तक पहुंचाने का फैसला किया है। गुड्स एंड सर्विस सेक्टर पर दोनों देशों का ज्यादा जोर है। एग्रीकल्चर गुड्स, एल्यूमिनियम गुड्स, बैटरी मटेरियल्स जैसे सेक्टर्स में नई शुरुआत करने की बात कही गई है। दोनों देश एनर्जी सेक्टर पर भी साथ काम करने जा रहे हैं। अमेरिका भारत को स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर देने के लिए राजी हो गया है। यह भारत में ऊर्जा क्रांति ला सकता है। भारत अमेरिका से तेल और गैस भी खरीदने जा रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान किया है। यानी भारत को तेल और गैस खरीदने का एक और ऑप्शन मिलने जा रहा है। वो ओपेक देशों ईरान और रूस के अलावा अमेरिका से भी तेल और गैस खरीद सकता है। और अब 5वीं बात जो पीएम मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इस मीटिंग में हुई, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से वो दूसरे देशों के इंपोर्ट पर मोटा टैक्स लगाने की धमकी दे रहे हैं और कईयों पर तो लगा भी दिया है। और भारत को लेकर भी उन्होंने ऐसा ही रुख दिखाया था। लेकिन पीएम मोदी ने अपने इस दौरे में अमेरिका के साथ टैक्स की टेंशन को बहुत हद तक कम कर दिया है। पीएम मोदी के अमेरिका पहुंचते ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया था। ट्रंप ने कहा कि जो देश अमेरिका पर जितना टैरिफ लगाएंगे उन पर भी अमेरिका उतना ही टैरिफ लगाएगा। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान भी ट्रंप ने भारत की तरफ से लगाए जाने वाले ज्यादा टैरिफ का मुद्दा उठाया। हालांकि भारत ने ट्रंप के साथ इस मुद्दे को भी सुलझाने में कामयाबी हासिल कर ली। विल रिप्ले CNN के सीनियर इंटरनेशनल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत ने हारी हुई बाजी जीत ली है। देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया। रिप्ले लिखते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी 8वीं बैठक में इस काम को समझा। यह बुरा हो सकता था। मोदी उसी दिन डीसी में थे जिस दिन ट्रंप ने खतरनाक पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की थी। व्यापारिक टकराव के बावजूद दोनों पक्ष संभावित व्यापार सौदे, ऊर्जा, सैन्य समझौते पर आगे बढ़े। MIGA यानी मीगा, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, प्लस मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन इक्वल टू मेगा, MEGA बहुत ही चतुर ब्रांडिंग है जो ट्रंप के साथ प्रतिध्वनित होती है। अन्य नेता ध्यान दें। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बातचीत में उनके मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के साथ मेक इंडिया ग्रेट अगेन को भी जोड़ दिया था और इससे ही ट्रंप के साथ टैरिफ विवाद दूर करने का बड़ा हथियार ये बन गया। भारत के लोग भी विरासत और विकास की पटरी पर विकसित भारत 2047 के दृढ़ संकल्प को लेकर तेज गति शक्ति से विकास की ओर अग्रसर है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मीगा।
जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं, यानी मागा प्लस मीगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। देखिए, तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि पीएम मोदी का ये अमेरिका दौरा भारत और अमेरिका के बीच नए रिश्तों की शुरुआत करेगा। दोनों देशों के बीच ट्रेड, डिफेंस और एनर्जी सेक्टर पर नए सिरे से काम शुरू होंगे और इनके फ्यूचर इंपैक्ट बहुत बड़े होंगे। इसके साथ ही दोनों नेताओं की मुलाकात ग्लोबल पॉलिटिक्स पर भी बड़ा असर डालेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश पर तो प्रेशर बढ़ ही चुका है। चीन के लिए भी पीएम मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की दोस्ती प्रेशर बिल्डअप करने वाली है और ये प्रेशर का नतीजा आने वाले वक्त में आप देखेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए, और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहां पर आपको मिलती है सबसे ऑथेंटिक जानकारी विद रेफरेंस, विद सबूत, विद प्रूफ्स, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा भाई, वरना वीडियो की नोटिफिकेशन आजकल वैसे ही नहीं जा रही, तो शायद उससे कहीं चली जाए नोटिफिकेशन डालने से। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,